नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे। आज हम 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक सुधार और जनचेतना के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। यूट्यूब पे एक अलग अंदाज में हम इन प्रश्नों को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेक्शन जो है वो बना रहे और अच्छे तरीके से आपको याद रहें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस साल में मेवाड़ में आन प्रथा पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन आपके हैं 1854, 1858, 1863 और 1877। तो चलिए इसके जवाब की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब है 1863। 1863 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ में आन प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इजलास खास की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके 1854, 1858, 1877 और 1869। चलिए इस प्रश्न के आंसर की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर है 1877 के अंदर इजलास खास की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर आने वाला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मायो था, कर्जन था, लिप्टन था, विलियम बेंटिक था? तो चलिए दोस्तों, सही जवाब जो इस प्रश्न का होगा वो होगा विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मायो का अजमेर दरबार कब आयोजित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑप्शन है 1870, 71, 79 और 80 और सही जवाब है 1877 में मायो का अजमेर दरबार आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती अपनी पहली राजस्थान यात्रा के समय किसके अतिथि थे? ऑप्शन है जोधपुर शासक, उदयपुर शासक, करौली शासक या फिर भरतपुर शासक। सही जवाब इस प्रश्न का होगा करौली शासक के अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी पहली राजस्थान यात्रा के दौरान थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 1881, 82, 83 और 80। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये थे 1883 और अध्यक्ष उन्होंने बनाया था सज्जन सिंह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है आपके जोधपुर, अजमेर, करौली और उदयपुर और सही जवाब इसका होगा अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गवर्नर जनरल होर्डिंग पर बम किस राजस्थानी क्रांतिकारी ने फेंका था? ऑप्शन है आपके अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारट, गोपाल सिंह और पंडित ज्वाला प्रसाद और इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोरावर सिंह ने जो है वो हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाई थी? ऑप्शन है आपके जयपुर, बूंदी, कोटा और जोधपुर। सही जवाब इस प्रश्न का होगा जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी? और इसका आंसर यहाँ पे होगा बूंदी रियासत। अगला प्रश्न है। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध के ऊपर रोक लगाई थी? ऑप्शन है आपके कोटा, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो जो सही जवाब इस प्रश्न का होगा वो यहाँ पर होगा कोटा रियासत। कोटा रियासत ने सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलिगन राजपूत स्कूल की स्थापना जो है वो किस जो है राज्य में की गई? ऑप्शन आपके कोटा, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर और सही जवाब इसका होगा जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है। राजस्थान में डाककर्ण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? ऑप्शन आपके जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी और आपका सही आंसर है उदयपुर यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? ऑप्शन है आपके जोधपुर, जयपुर, बूंदी और कोटा और सही जवाब इसका होगा जयपुर द्वारा मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन आपके जोधपुर, कोटा, जयपुर और बूंदी और सही जवाब इसका होगा बूंदी राज्य ने जो है वो सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह और नार सिंह और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना जो है वो जसवंत सिंह द्वितीय ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके गोविंद गिरी, दयानंद सरस्वती, मोतीलाल तेजावत और अर्जुन लाल सेठी। तो क्या जवाब हो सकता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने जो है राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है। गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना किस स्थान पर की गई? ऑप्शन आपके उदयपुर, पाली, सिरोही और बांसवाड़ा और सही जवाब इसका होगा सिरोही में जो है वो गोविंद गिरी द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं और इसका ऑप्शंस जो हैं वो है अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, मगाराम वेद और अमरचंद बांटिया
और सही जवाब इस प्रश्न का होगा गोपाल सिंह खरवा जो है वो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है जॉन लुडलो, विलियम बेंटिक, वाल्टर और सर प्रताप सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाल्टर द्वारा जो है वो राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डाकण प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक किस जाति में था? ऑप्शन है आपके मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो डाकण प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक जो भील जाति में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? ऑप्शन है आपके भरतपुर, जयपुर, अलवर और कोटा। तो कौन सा आंसर जो इसमें हो सकता है? तो अलवर रियासत ने सबसे पहले जो है वो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी थी यहाँ पर मोहन सिंह जी मेहता ने जो है ये किताब लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जॉन लुडलो का संबंध किससे था? बाल विवाह, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा, डाकण प्रथा। तो आप याद रखिए जॉन लुडलो ने समाधि प्रथा को जो है उस पर रोक लगवाई थी। अगला प्रश्न है। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक किसने लगाई? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और सही जवाब जो इस प्रश्न का होगा वो कोटा ने सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई थी। चलिए अगले प्रश्न